अगर आपने एनएसपी का फॉर्म भर दिया है, चाहे वो किसी भी स्कीम से, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और उसको आप बैड न्यूज़ भी मान सकते हैं। आपके लिए अभी अभी एक नोटिस जारी हुआ है जहां पे क्लियरली बताया गया है कि अगर आपने बायोथिंकेशन या फिर फेस ऑथेंटिकेशन अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट से आपने खुद से करवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कॉलेज या फिर वहाँ के नोडल ऑफिसर वो भी अब जो है बायोथिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपको उसका जो है पैसा या फिर स्कॉलरशिप की राशि आपको नहीं दी जाएगी। कुल मिला के ये जो है आप क्लियरली बताया गया कि ऐसे कॉलेज, यानी कि एनएसपी का यह मकसद है कि ऐसे कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का पता लगाना चाहते हैं जो कि एनएसपी में रजिस्टर है और उनके द्वारा स्कॉलरशिप जो है दी जा रही है सभी छात्र छात्राओं को। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि पहले बहुत ऐसे जो है स्टेट या इंस्टीट्यूट थे जो कि क्लियरली जब समझ लीजिए कि रजिस्टर्ड नहीं थे, फिर भी स्कॉलरशिप की राशि वो ले रहे थे और अपने छात्राओं को दे रहे थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल अब नहीं होगा। क्लियरली अब यह बताया जा रहा है कि अब जो है सभी छात्राओं को प्लस इंस्टीट्यूट को प्लस उसके नोडल ऑफिसर को सबको बायोथिंकेट और जो है फेस ऑथेंटिकेट देना पड़ेगा। अब रही बात वो क्या है, सबसे पहले समझिएगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दें आपको। आपको पता है जब आप जो है एनएसपी के लिए अप्लाई करते होंगे तो पर्सनली आपको देखने को मिलता होगा कि आपको जो है ई-केवाईसी करना होगा या फिर जो है फेस ऑथेंटिकेट करना होता है, और सब लोग कर भी रहे हैं। तो जिन छात्राओं ने कर लिया है काफ़ी अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है मैं आपको बता दूं कर लें। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आपने कर लिया है ई-केवाईसी फेस ऑथेंटिकेट आपने अगर कर लिया है और आपके नोडल ऑफिसर या फिर आपके इंस्टीट्यूट ये चीज़ नहीं करता है तो आप समझ जाइए आपको इसका बेनिफिट यानी कि इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब रही बात इसका लाभ कैसे लिया जाएगा, आइए आपको हम बताते हैं। क्लियरली समझिए, जब यहाँ पर आप आते हैं एनएसपी के पोर्टल पे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है नोटिस बोर्ड, जहाँ पे कुछ रेंगता हुआ नजर आएगा। जैसा कि देख सकते हैं कि नया नया यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है HOIS और यहाँ पे लिखा हुआ है INOS। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक तरह का इस प्रकार का जो है एक नोटिस खुलता है जहाँ क्लियरली जो है बहुत कुछ बताया गया, जहाँ पे आपको समझना चाहिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नोडल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट फॉर द मॉनिटरिंग द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बाय ऑथेंटिकेट ड्राइव फॉर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि HOI का मतलब जो होता है वो होता है हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, एंड इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर्स का मतलब होता है INOS। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में जो इसके जो यहाँ पे ये लिखा हुआ रेंगता हुआ आ रहा है HOIS और INOS, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे क्लियरली आप समझ गए होंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी स्टेट वाइज को जो है सभी जितना भी स्कीम है सारा स्कीम यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में जितने भी असाइन जो स्टेट है, जितने भी स्टेट है सबको यहाँ पे बताया गया। इन लोगों को कहा गया है कि आप जल्द से जल्द जो है अपने नोडल ऑफिसर का और अपने इंस्टीट्यूट का क्लियरली, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दिखा है हेड ऑफ इंस्टीट्यूट और यहाँ पे इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को क्लियरली बोला जा रहा है कि आप लोग भी जो है आप जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट जरूर कीजिए। यहाँ पे ड्राइव चलाया जाएगा जिसमें कि आपको सभी स्कीम के सभी जितने भी स्टेटस में असाइन किए गए हैं सबको यह चीज़ करना अनिवार्य है। तभी उन छात्राओं को पैसा मिल पाएगा जो लोग जो है खुद से फॉर्म भर दिए हैं और ई-केवाईसी फेस ऑथेंटिकेट कर लिए हैं, तभी वैसे छात्राओं को पैसा दिया जाएगा। अब समझिएगा यहाँ पे और बताया जा रहा है कि टू गेट द मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर डिटेल्स प्लीज विजिट scholarship.gov गवर्नमेंट यहाँ पे दिया हुआ gov.in पब्लिक कॉर्नर सर्च स्कीम एंड वाइज नोडल ऑफिसर। जब इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने जो है इस प्रकार का लिंक खुलता है, जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको स्कीम शो हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे देख लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको डालेंगे तो आपका जो भी है नोडल ऑफिसर का डिटेल्स आ जाएगा। इस प्रकार से याद रहे आपके कॉलेज का अगर ये जो है बायोमेट्रिक या फिर जो है नोडल ऑफिसर का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो आप ऐसे अपने कॉलेज को नोटिस दिखाएं और उनको कहें कि वो अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर नोडल ऑफिसर का जल्द से जल्द जो है बायोमेट्रिक और यानी कि केवाईसी करवा ले, तभी जाकर आपको इसका पेमेंट दिया जाएगा एनएसपी के माध्यम से। क्योंकि आपको पता है कि एनएसपी के माध्यम से बहुत यानी कि बहुत कम छात्र छात्राओं को इसकी राशि दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका पैसा मिलता है या फिर आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर पता कर लें कि आपका जो है ये HOI या फिर INOS दोनों का जो है यहाँ पे बायोमेट्रिक जो है हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया और ये भी ध्यान रखना है कि इस स्टेट में से आपका स्टेट आता है या फिर नहीं आता है। अगर आता है तो बिल्कुल इसका कहिए कि जब पता कीजिए कि INOS और जो है HOI का जो है इसका KYC यानी कि बायोथिंकेट यानी कि ऑथेंटिकेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है।
अगर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आप ये नोटिस दिखा के कहें कि करवा लेने के लिए, तभी जाके आपको इसकी पैसा दी जाएगी। उम्मीद करते हैं एनएसपी के माध्यम से जो अपडेट था हमारे माध्यम से मैंने आपको सजा किया। अगर आपने केवाईसी कर लिया तो अच्छी बात है। अब कोशिश कीजिए कि आपके जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, यानी कि क्लियरली जो बताया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का जो है उसको करने के लिए, और साथ में इंस्टीट्यूट का जो नोडल ऑफिसर है उनको दोनों को बायोमेट्रिक जो है ऑथेंटिकेशन करना अनिवार्य है। तो जरूर से जरूर करवा दें और बोले जाके करवाने के लिए, तभी जाके उसकी राशि आपको मिलेगी। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।